नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल संपूर्ण भारत अभी तक के साथ और मैं हूं सुरेश चौरासिया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकारों के सम्मान में किया गया सम्मान समारोह। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य तौर पर पहुंचे। हर 2 साल के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहने का कुछ साथ में ज़्यादा क्लोज वर्किंग का मौका मिला करनाल के इलेक्शन में, जब करनाल क्योंकि मैं खुद करनाल से हूँ और लाड़वे में भी अपना जो असेंबली अपना सीएम साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लाड़वा है, जो मेरे ननिहाल है, मेरे मामा का घर है। भारत माता की भगवान नारद मुनि जी, भगवान नारद मुनि जी की। भाई थोड़ा जोर का बोलिए, कहाँ से शुरू हुई है जो चढ़े है हमारी, ये दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। ये इस प्रकार की जो धरोहर है, ये जो धरोहर है, ये हमारे पास ही है, भारत के पास ही है। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई पत्रकार हुआ है तो भगवान नारद मुनि हुए। भगवान नारद मुनि जी की, भगवान नारद मुनि जी की बहुत ही सम्मान के योग्य जांबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनकी जमीन के ऊपर जाकर के जवाब देने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। मुझे गर्व है। उनको जन्म दिया है तो हमारे जांबाज सैनिकों ने भाइयों एयर स्ट्राइक करके उनकी सरजमीन के ऊपर जा करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम हमारे सैनिक। तो मैं 2 लाइनें आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। मैं खोज हूँ, मैं खोज हूँ, मैं विचार हूँ। मैं खोज हूँ, मैं विचार हूँ, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूँ। मैं सत्य का प्रसार हूँ, मैं एक पत्रकार। सबसे पहले मैं उन सभी समर्पित पत्रकारों को नमन करता हूँ जिन्होंने सत्य, निष्पक्षता और राष्ट्र हित में अपनी लेखनी को आधार बनाया है। विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता की पुरोधा को आज स्मरण करना नहीं, को याद करना नहीं, जन जागरण और राष्ट्र निर्माण का औजार भी बनाया है। आज मुझे ये खुशी है कि मेरे सामने ऐसे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। आप अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में महान योगदान दें। मुझे ये खुशी है। मेरी खुशी यह जानकर 2 गुनी हो गई है कि यह अधिवेशन राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। और जैसा मैंने कहा भी है कि आप सबको हिंदी पत्रकारिता दिवस आज है। इसका जन्म पहला हमारा हिंदी का जो अखबार है वो निकला था, और जिसका जिक्र हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया है कि सबसे पहले 30 मई 1826 को प्रकाशित उद्दंड मार्तंड के नाम से ये हिंदी अखबार सबसे पहले निकला है और उससे जुड़ी है। मैं आज इस अवसर के ऊपर पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के जो इस ऐतिहासिक प्रयास ने भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के एक नए युग को स्थापित किया है, मैं उनको भी आज याद करता हूँ जिन्होंने उस युग को शुभारंभ किया है। उस समय जब भारत को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं भी हमने दी हैं, जो अभी बताया है। क्योंकि मुझे तो ये खुशी है कि हमारे पूर्व में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे
जिन्होंने इतनी योजनाएं बनाई, इतनी योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से मैं देखता हूँ, क्योंकि एक बारीक से बारीक जगह भी अगर मैं नजर मारता हूँ तो वहां पर भी पिछले 10 वर्षों के अंदर एक बदलाव नजर आता है। पत्रकारों के लिए मुझे ये कहते हुए कि जो आपकी लंबे समय से मांग थी कि हमारी पेंशन हो जाए, तो वो पेंशन का प्रावधान भी अगर किसी ने किया है, किया है और मुझे खुशी है। बात हुई थी तो ये 10,000 की शुरुआत हुई थी और हमने अभी पिछले दिनों ही ये निर्णय किया था। मैंने ही निर्णय किया था कि इसको और बढ़ाया जाए, इसके अंदर 5,000 रुपये का इजाफा और किया था, 15,000 रुपये पेंशन मिलती है। इसका लाभ हमारे मीडिया कर्मी उठा रहे हैं, हमारे मीडिया कर्मी इसका लाभ ले रहे हैं और मुझे ये भी खुशी है कि 60 वर्ष से कम आयु के सभी मान्यता प्राप्त जो हमारे मीडिया कर्मियों को जो भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से टर्म व ग्रुप इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जा रहा है, इसका भी हमने निर्णय लिया था। मीडिया कर्मियों के लिए हमने 10,000 रुपये के ग्रुप इंश्योरेंस कवर की पूरी जो प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है वो भी पिछले दिनों हमने ये पूरा किया है। यदि मीडिया कर्मी 20 लाख रुपए तक, हमने कहा था कि अगर 10 लाख रुपए करेगा तो उसका सारा का सारा प्रीमियम तो सरकार देगी, और अगर वो 20 लाख रुपए तक करवाता है तो उसका जो प्रीमियम है उस प्रीमियम का लगभग पूरी जो उसकी राशि है वो राशि 50% वो आपको देनी पड़ेगी। आपका 20 लाख रुपए तक का वो प्रीमियम में कवर किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक पूर्ण रूप से सरकार उसका सहयोग करेगी। ये एक्सीडेंटल कोई मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है या आकस्मिकता के चलते आर्थिक सहायता उनके आश्रितों को तक या कानूनी उत्तराधिकारियों को भी के हिसाब से उनके परिवार तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार वो करती है। मुझे ये बताते हुए कि मान्यता हमारे मीडिया कर्मियों को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं में, चाहे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में 1.5% तक आरक्षण और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि वॉल्वो बसों में हरियाणा रोडवेज की 1 साल में 4,000 किलोमीटर तक वो यात्रा कर सकेंगे। ये भी प्रावधान हमने सुविधा इसके अंदर दी। हमने ये भी निर्णय किया कि मंडल स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जो बंधुओं को मान्यता हम देते हैं और पत्रकारों को एक्रीडेशन के अलावा रिकॉग्नाइजेशन भी दी जाती है। जिला स्तर पर हमने मीडिया सेंटरों की स्थापना की है। सरकारी विज्ञापनों और अन्य भुगतानों की समुचित प्रक्रिया हमने पारदर्शी बनाई है। सभी विज्ञापन ERP सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए जाते हैं। मुझे आज ये खुशी है जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर मैं आप लोगों को बात कहना चाहता हूँ। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री उनकी एक सोच है कि भारत को 47 तक भाइयों ये विजन अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो ये देश आज दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं आज ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हम आर्थिक पूरी दुनिया के अंदर तीसरे स्थान के ऊपर है, चौथे स्थान के ऊपर आए, चौथे स्थान के ऊपर हम हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन है कि हम दुनिया में 2029 तक ये भारत तीसरे स्थान के ऊपर होगा। ये आर्थिक रूप से तीसरे स्थान के ऊपर जाना इसके पीछे की भी एक बड़ी कहानी है। तो में ये भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की आज जब हम देखते हैं एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार का ये दायित्व भी होता है, परंतु मैं ये आज आपके बीच में भरे दिल से ये बात कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक आजादी के बाद हमारे जो आजादी के मतवाले थे, जिनकी एक सोच थी, जो एक जिनका विचार था कि मेरा भारत
ये सोने की चिड़िया था, ये सोने की चिड़िया रहना चाहिए। और उन्होंने कुर्बानियां दी, कुर्बानियां भी उन्होंने इसलिए दी कि मेरे देश की आने वाली पीढ़ी उनको कोई जो दिशा के अंदर ये भारत बढ़ना चाहिए। परंतु हम देखते हैं आजादी के बाद जो निर्णय लिए, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने निर्णय नहीं लिए, उस समय लिए भी हैं, परंतु एक समय के बाद देश जिस गति से बढ़ना चाहिए था बहुत ज्यादा पीछे गति से, कम धीमी गति से आगे बढ़ा है। आज मैं यहाँ आया हूँ, जो कुछ मांगे मेरे को कही भी गई हैं, ये मांगे हैं। एक तो जो कैशलेस की बात थी उसको मैंने कह दिया है, जबकि उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं कराया, अगर याद कराते तो हम उस नोटिफिकेशन को जल्दी वो कर देते। और जितनी भी और आपकी मांगे हैं उनको बिल्कुल विचार करेंगे और विचार करके हम उनको लागू करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, देख करके जो भी